अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन जो है क्रिकेट को लेकर, उसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बहुत से फॉर्मूले जो है उनको डिस्कस किया जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? एशिया कप के हवाले से, जिसको आजकल डिस्कस किया जा रहा है। याद होगा मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा एशिया कप जो है वो यूएई मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन पीसीबी के कुछ ऑफिशियल से बात हुई और जराए जो बताते हैं, अंदरूनी जराए जो अंदर की खबर देते हैं, उनका ये कहना है कि दो तीन चीज़ों के ऊपर इस वक्त डिस्कशन का सिलसिला जारी है। अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ है और इसीलिए इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि एशिया कप कहाँ मुंतकिल होगा। लेकिन एक जो सबसे अहम बात इस वक्त डिस्कस की जा रही है उसके अंदर यह है कि दीगर टीमें बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये तो पाकिस्तान आने को तैयार हैं, इनको कोई मसला नहीं है और इन्होंने अपनी मौजूदगी और अपनी आमद का इजहार भी किया है पीसीबी से। और पीसीबी भी मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड से रब्ते कर रहा है जो एशिया कप में शरीक होंगे और उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको सूटेबल कौन सी जगह रहेगी, पाकिस्तान रहेगा या फिर यूएई। तो किसी ने भी, इंडिया के अलावा किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान के अंदर खेलने से मना नहीं किया है। इसलिए पीसीबी अब दो चीज़ों के ऊपर गौर कर रहा है। एक चीज़ ये है जिसकी वीडियो मैंने आपको बताई थी, बना के दी थी, और उसके अंदर इस बात का इजहार किया था कि एशिया कप जो है मुकम्मल तौर पर यूएई शिफ्ट कर दिया जाए। उससे थोड़ा बहुत पीसीबी को नुकसान होगा, लेकिन अब पीसीबी दूसरे जराये के ऊपर भी गौर कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? वो दूसरी चीज़ ये है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा और इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर होंगे। इस हवाले से पीसीबी जो है अब वो गौर कर रहा है, क्योंकि दुबई जाना जो है वो पाकिस्तान से, जैसे कराची से आप इस्लामाबाद चले जाएं, इसी तरह कराची से अगर आप दुबई चले जाएं तो ज़्यादा कम फासला होता है बनस्बत इस्लामाबाद या पिंडी जाने के लिए। तो एक तरह से होम ग्राउंड का ही सफ़र कहलाएगा, इतना ही फासला होगा। 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 आवर्स की जो है वो फ्लाइट होती है और टीमों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए अगर टीमें पिंडी जा सकती हैं तो दुबई भी जा सकती हैं। तो इंडिया और दीगर टीमें जो है वो इंडिया से जो मैच खेलेंगी एशिया कप के अंदर वो शेड्यूल होंगे दुबई के अंदर, और पाकिस्तान और दीगर टीमें जो आपस में मैचेस खेलेंगी वो शेड्यूल होंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। उनमें नाम सामने आ रहा है कराची का, लाहौर का, पिंडी स्टेडियम की बात हो रही है और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जिसके अंदर पीएसएल का इनेकाद जारी है। और यहाँ पर हमने देखा कि जैम पैक, पिछले दिनों मैचेस देखे थे उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर शायकीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे खिलाड़ियों को देखने के लिए। एशिया कप जब होगा, जब पीएसएल के ऊपर इतना रश हो रहा है, तो एशिया के ऊपर यकीनी तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा शायकीन की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब इस पहलू पर गौर कर रहा है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी मुसलसल राब्ते में है। और जो महासारे की जो कैफियत थी ना वो थोड़ी बहुत कम हो गई है और दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला भी अब रुक गया है। ये बयान जो है वो जय शाह की तरफ से आया था जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स दिया था। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट कर रहा है, लेकिन नहीं। जय शाह साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया टीम नहीं जाएगी, जिसके बाद सबसे पहले ये वाला बयान आया था, जिसके बाद सारा तनाज़ा खड़ा हुआ था। अब सूरत हाल ये है कि एशिया कप को देखते हुए पाकिस्तान ने बहुत अहम फैसले करने हैं और उसके बाद सिर्फ एशिया कप नहीं, उसके बाद वर्ल्ड कप को देखकर इंडिया ने फैसले करने हैं और इंडिया के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होगी उस वक्त आईसीसी ने फैसले करने हैं। और वर्ल्ड कप के अंदर भी आईसीसी किसी हद तक इन्वॉल्व है, काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि आईसीसी का ये इवेंट है। लेकिन इसके ऊपर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चौधराहट अगर कहा जाए तो ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा, चौधराहट कायम की जा रही है इंडिया की जानिब से। और पहले बिग थ्री की बात होती थी, लेकिन अब बिग थ्री जो है हमको वो उसके अंदर वो भाईचारा नज़र नहीं आ रहा, वो आपस की बातें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो जडेजा के मामले के ऊपर आमने सामने आ गए हैं और ये मामला जो है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। बेशक जडेजा को 25% जुर्माना हुआ है, लेकिन बिग थ्री की एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से इस हवाले से कुछ खाइफ नज़र आती है, कुछ नाराज़ नज़र आती है। इसलिए इंडिया और इंग्लैंड इस वक्त आपस में इतना कुछ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर इतनी कुछ ख़राब चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ताल्लुकात जो है वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ख़राब हैं। अब देखना यह है कि बिग थ्री के अंदर क्या मामला तय पाते हैं, बिग थ्री क्या फैसले करते हैं, जिसकी वजह से एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर
बिग थ्री का इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर इंडिया की जो हम कह सकते हैं चौधराहट जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगी और डिपेंड करने लगेगा इंडिया भी दीगर बोर्ड्स और आईसीसी के ऊपर। तो ये बहुत अहम बात थी। और एशिया कप अगर इस तरह होता है कि इंडिया के मैचेस वहाँ हों, और अगर इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया की टीम जो है वो फाइनल में पहुंचती है, उसका टाकरा पाकिस्तान से होता है, तो मैच कहाँ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये फैसला होता है कि इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई में होंगे, तो और उसके बाद अगर पूरा एशिया कप यूएई मुंतकिल हो जाता है तो क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में अभी थोड़ा बहुत सब्र करना ज़रूरी है, क्योंकि सूरत हाल वाज़ेह होने में मार्च का महीना रह गया है और तकरीबन 12 से 13 दिन हैं, और मुश्किल से 20 दिन होंगे, क्योंकि 5 या 7 मार्च को जो है वो इजलास होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिसके अंदर ये फैसला होगा कि एशिया कप होना कहाँ है, और आखिर में इस बात का ऐलान होगा उस मीटिंग के बाद, जिसके अंदर इस बात का फैसला होगा कि एशिया कप कहाँ होना है। तो इसलिए अभी ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ठंडे दिल से तमाम बोर्ड्स जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं, और जो भी फैसला होगा आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। वीडियो आपने देखी है, आप किसी बात से मुत्तफिक हों और या नहीं हो, तब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।